पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रातिभाषिक पदार्थ स्थूला विद्या के कार्य है या मूला विद्या के कार्य है, तो इसमें दो पक्ष हैं। स्थूला विद्या के कार्य है ऐसे मानने वाले भी है पद्मपादाचार्य आदि का आचार्य, और मूला विद्या के कार्य है ऐसा कहने वाले वाचस्पति मिश्र है, ऐसा टिप्पणीकार ने लिखा है। तो इसमें यदि स्वप्न के पदार्थों को, प्रातिभाषिक पदार्थों को मूला विद्या का कार्य माना जाए, तब फिर जागृत में भी स्वप्न पदार्थों की प्रतीति होनी चाहिए। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी ने की, क्योंकि मूला विद्या की निवृत्ति ब्रह्म साक्षात्कार के बिना हो नहीं सकती है, और जागृत में ब्रह्म साक्षात्कार अभाव तत्व साक्षात्कार तो है नहीं, तो मूला विद्या निवृत्त नहीं होगी तो स्वप्न के पदार्थ दिखाई देने चाहिए। तो सिद्धांति ने समाधान किया कि यद्यपि मूला विद्या की निवृत्ति तो नहीं हुई है ब्रह्म साक्षात्कार न होने से, किंतु फिर भी स्वप्न के पदार्थों की प्रतीति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्वप्न पदार्थों के प्रतीति के प्रति विरोधी कौन है? वृत्त्यंतर की उत्पत्ति, विरोधी वृत्ति के उत्पन्न होने से स्वप्न पदार्थ की प्रतीति नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि स्वप्न के प्रति कारणीभूत जो निद्रादिक दोष है, अदृष्ट है, तो वो नहीं है जागृत अवस्था में, इसलिए भी स्वप्न के पदार्थों की प्रतीति की आपत्ति नहीं आएगी, है ना। मतलब स्वप्न पदार्थों का नाश हो जाएगा, अपने कारण में उनका लय हो जाएगा, बाध भले ही न हो लेकिन नाश हो जाएगा। जैसे कि डंडे के प्रहार से घड़े का नाश होता है, न कि बाध। तो मूला विद्या कार्यत्व पक्ष में पदार्थों का बाध नहीं होता है। व्यावहारिक पदार्थों को जान करके किसी दूसरे व्यावहारिक प्रातिभाषिक पदार्थ का बाध नहीं होता, केवल नाश होता है, कारण में लय हो जाता है। तो यही शुक्ति पर प्रतीत होने वाले रजत की बात है। यदि वो मूला विद्या का कार्य है तो शुक्ति को जानने से मूला विद्या निवृत्त होगी? नहीं, शुक्ति को जानने से मूला विद्या की निवृत्ति नहीं होगी, किंतु क्या होगा? जो सर्प है उस सर्प का अपने कारण में लय हो जाएगा, बस इतना ही होगा। सर्प की निवृत्ति हो जाएगी, सर्प का बात भले ही न हो, निवृत्ति होने में कोई आपत्ति नहीं है। तो यह बात हम लोगों ने कल देखी है, और यह विचार एक करना था मूला विद्या कार्यत्व पक्षे, तो ऐसे कर्मधारय ही करना उचित लग रहा है यहाँ पर। वैसे तो समास आगे होना नहीं चाहिए, प्रातिभाषिकस्य मूला विद्या कार्यत्वम। अब मूला विद्या कार्यत्वम का क्या हो चुका है? अन्य के साथ संबंध हो चुका है। तो समास जब होता है ना, समास करने के लिए क्या चाहिए? उसका किसी अन्य के साथ पहले संबंध नहीं होना चाहिए। समर्थ पद विधि, यदि व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य और एकार्थी भाव सामर्थ्य होने पर समास है ना। अब इसका क्या है? किसी अन्य के साथ संबंध होकर के इसकी आकांक्षा यदि निवृत्त हो गई है तो फिर अन्य पद के साथ उसका समास नहीं होगा। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, अब हमें समृद्धस्य राजा का पुरुष, ऐसा समृद्ध पद का राजन के साथ समास करना है, तो समृद्ध पद का राजन के साथ समास अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजन का अन्वय हो चुका है पुरुष के साथ, उसकी आकांक्षा निवृत्त हो चुकी है। पहले करेंगे तो बात अलग है। समृद्धश्च असौ राजा च समृद्ध राजा तस्य पुरुषः समृद्ध राज पुरुषः, तब कोई आपत्ति नहीं है।
सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषण योगो न। जो समस्त हो चुका है उसका भी विशेषण के साथ संबंध नहीं होना है। अब यह मूला विद्या कार्यत्वम कस्य प्रातिभाषिक पदार्थस्य व प्रातिभाषिक पदार्थानां मूला विद्या कार्यत्व मूला विद्यायाः कार्यम मूला विद्या कार्यम। मूला विद्या के कार्य कौन है? प्रातिभाषिक पदार्थ। मूला विद्या कार्यत्व किस में रहेगा? प्रातिभाषिक पदार्थ में। तो मूला विद्या कार्यत्व का अन्वय है प्रातिभाषिक पदार्थ के साथ। अब उसका अन्वय जब हो चुका है तो पक्ष के साथ अब समास कैसे करेंगे? है ना, समास नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इसी को ही कर्म धारे करके समझ लेना पड़ेगा कि मूला विद्या कार्यत्व ही पक्ष है। प्रातिभाषिक पदार्थ में मूला विद्या की कार्यता है, यही पक्ष है, यही एक पक्ष है। और तुला विद्या की कार्यता है, ये दूसरा पक्ष है। तो जिस पक्ष में प्रातिभाषिक पदार्थों में मूला विद्या की कार्यता है, उस पक्ष में शुक्ति को जानने से रजत की केवल निवृत्ति मात्र होती है, रजत का बाध नहीं होता है। ये हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ तक विचार हम लोगों का हो चुका था। अब आगे पूर्व पक्षी शंका कर रहा है टीका में, ननु शुक्ति रजतस्य अविद्या कार्यत्वात् प्रतिभास समय सत्व स्वीकारे नेदम रजतम इति त्रैकालिक निषेध अनुपपत्ति इति शंकते। पूर्व पक्षी शंका करता है शुक्ति पर प्रतीत होने वाला जो रजत है वो अविद्या का कार्य है कि नहीं? चाहे तुला विद्या का हो चाहे मूला विद्या का हो, लेकिन अज्ञान का परिणाम तो है ही। तो शुक्ति पर प्रतीत होने वाले रजत में अविद्या की कार्यता होने से प्रतिभास समय सत्व स्वीकारे, प्रतीति के समय में उसका सत्व है, उसका अस्तित्व है। अविद्या का कार्य है तो जब प्रतीत हो रहा है रजत, तब रजत है कि नहीं? हाँ, तो उसकी सत्ता है, प्रातिभाषिक उसकी सत्ता है प्रतीति काल में। तो प्रतीति काल में उसकी सत्ता स्वीकार करने पर नेदम रजतम इति त्रैकालिक निषेध, इदम रजतम न, इसका अर्थ क्या है? ये पहले रजत, यहाँ पहले रजत नहीं था, अभी रजत नहीं है और आगे भी रजत यहाँ पर नहीं होगा। ये तो शुक्ति है, शुक्ति थी, शुक्ति ही रहेगी, ऐसा नेदम रजतम, इससे क्या किया जाता है? रजत के त्रैकालिक अत्यंता भाव या त्रैकालिक निषेध का प्रतिपादन किया जाता है कि तीनों कालों में नहीं था। ऐसा ही होता है, बाद का मतलब यही होता है, त्रैकालिक अत्यंता भाव का निश्चय। क्या लक्षण किया था तर्क संग्रह में अत्यंता भाव का? संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव। इसमें ये त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव ऐसा कुछ था। त्रैकालिकत्वे सति संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, तीनों कालों में रहने वाला जो अभाव है। त्रैकालिकत्वे सति, त्रैकालिक का वैसे कोई लक्षण में प्रवेश नहीं था, संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव को ही अत्यंताभाव ऐसा कहते हैं। संयोग संबंधावच्छिन्न, समवायादि संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो अभाव है, जो हमेशा हो। जैसे जल में गंध कब था, कब है और कब रहेगा? जल में गंध नहीं है। अग्नि में तेज में रस है, तेज में रस नहीं है। वायु में रूप है, आकाश में स्पर्श है, नहीं। ये तो ये जो है इनका ये अत्यंताभाव है। तीनों कालों में जो पदार्थ जहाँ नहीं रहता है उस पदार्थ का वहाँ पर अत्यंताभाव रहता है। तो ये नेदम रजतम, इस निषेध वाक्य के द्वारा रजत के अत्यंताभाव का निश्चय किया जाता है। रजत तीनों कालों में है नहीं। नेदम रजतम इति त्रैकालिक निषेध, नेदम रजतम इस प्रकार से जो त्रैकालिक निषेध है, तीनों कालों में विद्यमान इस प्रकार का जो निषेध है, अभाव है, निषेध यानी अभाव यहाँ पर, तो ऐसे अभाव की अनुपपत्ति ही, ऐसे अभाव की सिद्धि नहीं हो सकती है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। क्योंकि
जब प्रतीत हो रहा है रजत, तब रजत की सत्ता है कि नहीं? हाँ, यदि तब प्रतीत होते समय यदि रजत की सत्ता है तो तीनों कालों में उसका निषेध कैसे होगा? हाँ, प्रतीत होने से पहले रजत नहीं था, कोई बात नहीं। और जब शुक्ति का ज्ञान होगा तब रजत नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब रजत दिखाई दे रहा था तब तो रजत था ना वहां पर, तो फिर तीनों कालों में निषेध कहाँ हुआ? तीनों कालों में निषेध की असिद्धि है इति शंकते, इस प्रकार से पूर्व पक्षी शंका करता है। प्रतीति काल में उसकी सत्ता आप स्वीकार कर रहे हो, प्रातिभाषिक सत्ता है, मानते कि नहीं वेदांति? प्रातिभाषिक सत्ता है वहां पर, अनिर्वचनीय सर्प वहां पर उत्पन्न हो गया है, अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न हो गया है, और प्रतीति काल में उसकी सत्ता है। स्वप्न में प्रतीत होने वाले पदार्थ उस समय है कि नहीं है? प्रातिभाषिक पदार्थ वहां है। यदि है तो उनका त्रैकालिक निषेध कैसे हो सकता है? इति शंकते, इस प्रकार से पूर्व पक्षी शंका करता है। मूल में देखिए, ननु शुक्तौ रजतस्य प्रतिभास समये प्रातिभाषिक सत्वाभ्युपगमे नेदम रजतम इति त्रैकालिक निषेध ज्ञानम न स्यात्। कहते शुक्तौ रजतस्य प्रतिभास समय, शुक्ति में रजत के प्रतीति के काल में, शुक्ति में जब रजत प्रतीत हो रहा है उस समय में प्रातिभाषिक सत्वाभ्युपगमे, रजत के प्रातिभाषिक सत्ता का स्वीकार करने पर, प्रतीति काल में रजत की प्रातिभाषिक सत्ता है ऐसा मानने पर, नेदम रजतम इति त्रैकालिक निषेध ज्ञानम न स्यात्। नेदम रजतम, इस प्रकार से जो तीनों कालों में विद्यमान इस प्रकार का जो अभाव है उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए। त्रैकालिक अभाव का ज्ञान, अत्यंताभाव का निश्चय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय तो है वो रजत, जब दिखाई दे रहा था तब तो रजत था। किंतु तो फिर नेदम रजतम ऐसा त्रैकालिक निषेध का ज्ञान नहीं होना चाहिए, तो कैसे ज्ञान होना चाहिए? कहते किंतु इदानीम इदम न रजतमिति, क्या ज्ञान होना चाहिए? इस समय यह रजत नहीं है, अभी रजत नहीं। ठीक, शुक्ति का ज्ञान होने पर रजत नहीं, लेकिन पहले रजत था, ऐसा है। अभी नहीं दिखाई दे रहा लेकिन पहले था, ऐसा। कोई भूत प्रेत ऐसा है, किसी को ऐसे भ्रम हो जाता है तो कहते यहाँ पर भ्रम, ये है भूत है, यहाँ मुझे दिखाई दिया। तो सब लोग आकर के जब चिल्लाता है तो सब लोग आते हैं, कहाँ है कहाँ है? नहीं, यही था, अभी भले ही दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ था, ऐसा वो कहता है। तो ये थोड़ी कि वो पहले नहीं था आगे भी नहीं है, वो कहता है कि नहीं उस समय था और अभी इधर उधर चला गया लेकिन वो है जरूर, ऐसा यह है। तो निषेध कैसा होना चाहिए? निषेध का ज्ञान, इदानीम इदम न रजतम, इस समय यह रजत नहीं है। इस प्रकार पहले रजत था ये, लेकिन अब ये रजत नहीं है, ऐसा निषेध ज्ञान होना चाहिए। कैसे? बोले जैसे इदानीम घटः श्यामः न इतिवत, अब घट काला नहीं है, इस समय घट काला नहीं है। जब घड़े को आपने आग में डाला तो लाल लाल दिखाई दे रहा है ना, अब इस समय घड़ा काला है क्या? काला नहीं है। काला होगा ना, आगे आगे देखो, रंग उसके बदलते जाएंगे, बहुत ज्यादा जला देंगे तो काला हो जाएगा, लेकिन इस समय काला है क्या? नहीं, इस समय काला नहीं है। जैसे उसका तीनों कालों में श्यामता का निषेध नहीं किया जाता है, इस समय काला नहीं है ऐसा कहा जाता है। इदानीम घटः श्यामः न, इस समय घट श्याम नहीं है। इतिवत, इसके समान, इदानीम रजतम न, इस समय यह शुक्ति रजत नहीं है, ऐसा निषेध होना चाहिए। त्रैकालिक निषेध नहीं होना चाहिए। इति चेत, ऐसी यदि पूर्व पक्षी शंका करता है, सिद्धांत कहता है कि न, ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए। हम जो निषेध कर रहे हो कैसे कर रहे हैं? निषेध हम कर रहे हैं प्रातिभाषिक रजत का, तो प्रातिभाषिक रजत तो है वहां पर, प्रातिभाषिक रजत है, लेकिन व्यावहारिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत है क्या? नहीं। देखिए कपाल में घट रहता है कि नहीं रहता है? जिस कपाल में घट है कि नहीं, जिस कपाल में घट है आप कह रहे हैं, लेकिन उस कपाल में स्थित घट में पटत्व है क्या? नहीं। तो पटत्वावच्छिन्न घट कपाल में है? नहीं, पटत्वावच्छिन्न घट नहीं है। इसे कहते व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव। जो पदार्थ जहाँ रहता है ना, अब उसका भिन्न धर्म को लेकर के वहीं पर उसका अभाव भी रहेगा।
भिन्न धर्म को लेकर के जैसे लेखनी यहाँ है, लेकिन पुस्तकत्वावच्छिन्न लेखनी यहाँ है क्या? पुस्तकत्वावच्छिन्न, पुस्तकत्व विशिष्ट लेखनी नहीं है। और यह अभाव सर्वत्र है पेन का, लेखनी का। पुस्तकत्वावच्छिन्न लेखनी का अभाव कहाँ रहेगा? सर्वत्र रहेगा। इसको केवल अन्वयी कहते हैं। वेदीकरण धर्मावच्छिन्न अभाव को केवल अन्वयी कहते हैं। पशुत्वावच्छिन्न मनुष्य कहाँ रहता है? सर्वत्र रहता है। पशुत्वावच्छिन्न मनुष्य मतलब पशुत्व धर्म किस मनुष्य में है? पशुत्व धर्म किसी मनुष्य में नहीं है। तो पशुत्व से विशिष्ट मनुष्य कहाँ रहता है? कहीं भी नहीं है। तो पशुत्वावच्छिन्न मनुष्य का सर्वत्र अभाव रहेगा, है ना। इसी प्रकार से प्रातिभाषिक रजत भले ही दिखते समय था, लेकिन जब दिखाई दे रहा था तो उस समय उसमें व्यावहारिकत्व है क्या? नहीं है। व्यावहारिकत्व कब है प्रातिभाषिक रजत में? कभी नहीं है। व्यावहारिकत्व से विशिष्ट प्रातिभाषिक रजत पहले नहीं था, बाद में नहीं है, इसमें तो पहले से कोई आपत्ति नहीं थी, है ना। प्रातिभाषिक रजत प्रतीति के पहले नहीं था और शुक्ति के ज्ञान के बाद में नहीं रहेगा। बात इतनी चल रही कि बीच में रजत था, प्रतीति काल में रजत की सत्ता थी, प्रातिभाषिक रजत की सत्ता थी। अब जब प्रातिभाषिक रजत है, जिस समय प्रतीत हो रहा है, तब प्रातिभाषिक रजत है कि नहीं? है। उसमें व्यावहारिकत्व है क्या? नहीं है। प्रतीति काल में प्रातिभाषिक रजत में व्यावहारिकत्व है? नहीं है। तो व्यावहारिकत्व से विशिष्ट प्रातिभाषिक रजत कब है? कभी नहीं है। पहले नहीं था, आगे नहीं है, बात ही तो वो तो सीधी है। लेकिन जब प्रातिभाषिक रजत प्रतीत हो रहा था, उस समय भी व्यावहारिकत्व से विशिष्ट प्रातिभाषिक रजत नहीं था। तो इस प्रकार से नेदम रजतम, इस वाक्य के द्वारा जो त्रैकालिक निषेध हम कर रहे हैं वो प्रातिभाषिक रजत का कर रहे हैं, लेकिन व्यावहारिकत्व विशिष्ट प्रातिभाषिक रजत, व्यावहारिकत्व से विशिष्ट ऐसा प्रातिभाषिक रजत न था, न है, न रहेगा। इस प्रकार से त्रैकालिक निषेध के ज्ञान में कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से सिद्धांति समाधान करता है। ये कहना है व्यावहारिक सत्ता वाला ऐसा निषेध हमें व्यावहारिक सत्ता वाले रजत का करना है। व्यावहारिक रजत पहले नहीं था, व्यावहारिक रजत आगे नहीं है, व्यावहारिक रजत उस समय भी नहीं है। ये तो समझना भी, ये तो आसान हो जाता। वैसे व्यावहारिक रजत नहीं था, प्रातिभाषिक रजत ये था प्रतीति काल में, लेकिन वो भी व्यावहारिकत्व विशिष्ट ऐसा प्रातिभाषिक रजत नहीं था। इस प्रकार से सिद्धांति कह रहा है निषेध बुद्धि का जो विषय है, वो निषेध बुद्धि का विषय है अभाव, है ना। नए प्रतीति का जो विषय होता है ना, नए प्रतीति विषय अभावत्वम अभाव का लक्षण है। नए इस प्रकार के प्रतीति का जो विषय हो, तो यहाँ जो निषेध किया जा रहा है नेदम रजतम, इससे तो इस निषेध का, निषेध बुद्धि का विषय जो अभाव है, उस अभाव का क्या स्वरूप है, तो वो कह रहे हैं जैसे भूतल में घट नहीं है, तो इस अभाव को क्या कहेंगे? भूतल में घट नहीं, अत्यंत अभाव तो है, भूतले घटो नास्ति, लेकिन इसका परिष्कृत स्वरूप क्या होता है? भूतले घटाभाव। हाँ, घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का, घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का, भूतल अनुयोगिक अभाव, ऐसा जो होता है। तो संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का घट का अभाव हम कह रहे हैं ना, घट का अभाव, यस्याभाव स प्रतियोगी। तो भूतल में घट नहीं है, तो भूतल में स्थित घटाभाव का प्रतियोगी कौन है? घट है। प्रतियोगिता घट में, और प्रतियोगिता के अवच्छेदक दो होते हैं, एक संबंध अवच्छेदक होता है और दूसरा धर्म अवच्छेदक होता है। प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म प्रतियोगिता की अपेक्षा से न्यून अथवा अधिक देश में न रहने वाला ऐसा जो धर्म विशेष है, उसे प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म कहते हैं। तो भूतल में घट नहीं है, घट में प्रतियोगिता है, और उसी घट में कौन सा धर्म रहता है? घटत्व धर्म रहता है। तो घट में स्थित जो घटत्व धर्म है वह है घटनिष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक। घट में जो घटा भाव की प्रतियोगिता है
उसका अवच्छेदक धर्म कौन है? घटत्व। तो प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन हुआ? घटत्व। प्रतियोगिता का अवच्छेदक घटत्व हो गया। यो धर्म यस्यावच्छेदकः सह तद धर्मावच्छिन्नः। घटत्व किसका अवच्छेदक है? प्रतियोगिता का। तो घटत्व से अवच्छिन्न कौन होगी? प्रतियोगिता। जो जिसका अवच्छेदक है वह उससे अवच्छिन्न होता है। घटत्व प्रतियोगिता का अवच्छेदक है, प्रतियोगिता घटत्व से अवच्छिन्न होगी। तो घटनिष्ठ प्रतियोगिता को कहेंगे घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता। घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता। और ये घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का निरूपक कौन है? अभाव। क्योंकि अभाव निरूपित प्रतियोगिता है ना घट में। अभाव का प्रतियोगी है घट, है कि नहीं? अभाव का अनुयोगी है भूतल। तो घटनिष्ठ प्रतियोगिता यस्य अभावस्य स अभावः प्रतियोगिताकः। घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकः ऐसे कहेंगे उसको। भूतल में जो घटाभाव है उसे कहेंगे घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकः। अब इसी प्रकार से संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अथवा समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताकः। घट जिस संबंध से जहाँ नहीं है, घट जिस संबंध से जहाँ नहीं है, तो वो जो संबंध होता है उसी को प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध कहेंगे। क्योंकि जिस संबंध से जहाँ नहीं है तो वहाँ घट का अभाव रहेगा, उस संबंध से घट का वहाँ पर अभाव रहेगा। और वो जो संबंध है उस संबंध को कहेंगे प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध। भूतल में समवाय संबंध से घट नहीं है, समवाय संबंध से भूतल में घट नहीं है, तो भूतल में घट का अभाव है। भूतल में घट का अभाव है समवाय संबंध से घट न होने के कारण से। अब जिस संबंध से घट नहीं है ना भूतल में, वह संबंध घटनिष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध होता है। वो घटनिष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध है। तो हम ये कहते हैं कि भूतल में जो घट का अभाव है उसकी जो प्रतियोगिता घट में है उसका प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध कौन सा है? समवाय संबंध या संयोग संबंध, तादात्म्य संबंध, जिस संबंध से नहीं है। ऐसे वैसे तो तादात्म्य संबंध अन्योन्या भाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध है, इधर भी हो जाता है, कोई नहीं है। लेखनी तादात्म्य संबंध से कहाँ रहती है? कहाँ रहती? लेखनी में रहती है। और कहाँ नहीं रहती है? कहीं भी नहीं। हाँ, लेखनी के अलावा कहीं नहीं रहती है। तो तादात्म्य संबंध से लेखनी का सर्वत्र अभाव है। लेकिन लेखनी का तादात्म्य संबंध से जो सर्वत्र अभाव है उस अभाव को कौन सा अभाव कहते हैं? उसे अन्योन्याभाव कहेंगे। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का जो अभाव होता है उसे अन्योन्याभाव कहते हैं। तो लेखनी का तादात्म्य संबंध से अन्यत्र सर्वत्र जो अभाव है वह अन्योन्याभाव है। किंतु संयोग संबंध से लेखनी का जो अन्यत्र अभाव है, अब ये लेखनी संयोग संबंध से पुस्तक में है क्या? नहीं है, पुस्तक में लेखनी नहीं है संयोग संबंध से। तो संयोग संबंध से लेखनी का पुस्तक में अभाव है, तो इस अभाव को कहेंगे संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता लेखन्य भाव, लेखनी का अभाव। ऐसे होता है। तो यह बात हमें विचार करनी है कि नेदम रजतम इस प्रकार से जो निषेध ज्ञान हो रहा है, इस निषेध ज्ञान का विषय जो अभाव है, तो हम रजत का निषेध कर रहे हैं ना। अभाव का प्रतियोगी रजत है। अभाव का प्रतियोगी कौन है? रजत है, प्रातिभाषिक रजत है। और प्रतियोगिता किस में रहेगी? प्रातिभाषिक रजत में रहेगी। प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म रजतत्व होना चाहिए, लेकिन हम रजतत्वावच्छिन्न रजतत्वेन रजत का निषेध नहीं कर रहे हैं। देखिए, कपाल में घट है, कपाल में घट है, तो कपाल में घट का अभाव जब कहना है तो घटत्वेन घट का अभाव नहीं है कपाल में, अर्थात घटत्वावच्छिन्न घट का अभाव कपाल में है नहीं। घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का घटाभाव कपाल में नहीं है जिस समय घट है कपाल में। लेकिन जिस समय घट कपाल में उस समय भी घट का अभाव कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? पटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का घटाभाव। पटत्व विशिष्ट घट कपाल में है नहीं।
तो पटत्व विशिष्ट घट का कपाल में क्या है? अभाव है। तो वहां देखो अभी प्रतियोगी है घट, कपाल में जो घट का अभाव है ना, कपाल में जो घट का अभाव है, देखिए कपाल में घट का वैसे भी अभाव, प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध अथवा संयोग धर्म बदल देते हैं ना तो अभाव हो जाता है। जो पदार्थ जहाँ रहेगा प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म बदल दो, उसका अभाव वहां रहने लग जाएगा। प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध बदल दो, उसका अभाव वहां रहने लग जाएगा। कपाल में घट है कि नहीं? है। किस संबंध से है? समवाय संबंध से है। किस संबंध से? समवाय संबंध से। संयोग संबंध से है क्या? नहीं है। तो संयोग संबंध से घट का कपाल में क्या है? अभाव है। देखो कपाल में घट है भी और कपाल में घट नहीं भी। संयोग संबंध से नहीं है, समवाय संबंध से है। घटत्वेन है, पटत्वेन नहीं है, है कि नहीं? मतलब पटत्वावचिन्न प्रतियोगिता घट का अभाव है कपाल में। घटत्वावचिन्न घट तो है कपाल में, लेकिन पटत्वावचिन्न घट का कपाल में अभाव है। उसी प्रकार से जब शुक्ति पर रजत प्रतीत हो रहा है तो प्रातिभाषिक रजत तो उसमें वहां है, प्रातिभाषिक रजत का वहां अभाव नहीं है। किंतु व्यावहारिकत्व विशिष्ट प्रातिभाषिक रजत है क्या? नहीं। व्यावहारिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अभाव प्रतीति काल में भी है कि नहीं? है ना। कपाल में घट है उस समय भी पटत्वावच्छिन्न घट का वहां अभाव है। उसी प्रकार से जब शुक्ति पर प्रातिभाषिक रजत विद्यमान है वहां भी व्यावहारिकत्व विशिष्ट प्रातिभाषिक रजत है क्या? नहीं है। व्यावहारिकत्व विशिष्ट प्रातिभाषिक रजत का अभाव है। तो नेदम रजतम, ये जो प्रतीति है ये किस अभाव को विषय कर रही है? व्यावहारिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अभाव, ये उसका विषय है। प्रातिभाषिक रजत का अभाव है, व्यावहारिकत्व विशिष्ट प्रातिभाषिक रजत का अभाव, ये उसका विषय है। इसलिए नेदम रजतम ये उचित ही प्रतीति है। इदानीम अत्र रजतम न, ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, नहीं तत्र रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव निषेध धी विषय। नेदम रजतम, इस निषेध बुद्धि का विषय रजत का अभाव है कि नहीं? है, रजत का अभाव है, किंतु रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का रजत का अभाव नहीं है। रजतत्वावच्छिन्न रजत प्रतियोगिता का अभाव, क्योंकि प्रातिभाषिक जब रजत है शुक्ति में उस समय रजतत्व विशिष्ट रजत वहां है या नहीं है? नहीं है। रजतत्व विशिष्ट रजत है ना। कपाल में जब घट है वह घटत्व विशिष्ट घट है क्या? कपाल में घटत्व विशिष्ट घट है ना, तो कैसा घट नहीं है? पटत्व विशिष्ट घट नहीं है। घटत्व विशिष्ट घट तो है ही वहां पर। तो उसी प्रकार से देखो प्रातिभाषिक रजत जब शुक्ति पर प्रतीत हो रहा है ना, तो प्रातिभाषिक रजत है। रजतत्व विशिष्ट प्रातिभाषिक रजत है क्या? है। रजतत्व विशिष्ट प्रातिभाषिक रजत है, तो कैसा रजत नहीं है वहां पर? रजतत्व विशिष्ट व्यावहारिकत्व विशिष्ट रजत वहां नहीं है। प्रातिभाषिक रजत वहां पर नहीं है। व्यावहारिकत्व विशिष्ट रजत नहीं है, रजतत्व विशिष्ट रजत तो है। अब जब रजतत्व विशिष्ट रजत है तब रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव वहां रहेगा क्या? नहीं। कपाल में जब घट है तो घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का घटाभाव कपाल में रहेगा? नहीं रहेगा। घटत्व विशिष्ट घट का अभाव कब कैसे कह सकते हो आप? जब घट वहां है। हाँ, पटत्वावच्छिन्न घट का अभाव है कि नहीं? है। तो वैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नेदम रजतम, इस प्रतीति का विषय रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव नहीं है। रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव का स्वरूप क्या है? नेदम रजतम, ये प्रतीति है इसकी अभाव की। नेदम रजतम, ये किसका अभाव है? नेदम रजतम, रजत का अभाव है। ये प्रतियोगी कौन है? रजत है। प्रतियोगिता रजत में, और प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म रजतत्व नहीं। प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म यदि रजतत्व हो तो फिर रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का रजत का अभाव हो जाएगा। वह प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म यदि रजतत्व हो गया
तो रजत तत्व से अवचिन्न हो जाएगी प्रतियोगिता। जी। तो प्रातिभाषिक रजत जब विद्यमान है शुक्ति में, वहाँ रजतत्वावचिन्न रजत का अभाव है क्या? नहीं है। रजतत्वावचिन्न रजत का अभाव वहाँ नहीं। नहीं है। तो नेदम रजतम इस प्रतीति का विषय रजतत्वावचिन्न रजत का अभाव है? नहीं है। नहीं। तो कैसे रजत का अभाव है? व्यावहारिक व्यावहारिकत्वावचिन्न रजत का अभाव उस निषेध बुद्धि का विषय है। ये बात समझ में आ रही है? चिंतन करो। रजतत्वावचिन्न रजत का अभाव, रजतत्वावचिन्न प्रतियोगिता का रजत का अभाव उस निषेध बुद्धि का विषय नहीं है। तो क्या विषय है उस निषेध बुद्धि का? विषय कौन है? किंतु लौकिक पारमार्थिकत्वावचिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का ये अभाव है। देखो, लौकिक पारमार्थिकत्व, लौकिक पारमार्थिकत्व का मतलब होता है व्यावहारिकत्व। लौकिक पारमार्थिकत्व लोक में जिसे पारमार्थिक माना जाता है, लोक में जो सत्य माना जाता है। हाँ, लोक में जो सत्य उसे व्यावहारिक ही तो कहेंगे। लौकिक पारमार्थिक का मतलब होता है व्यावहारिक। तो प्रातिभाषिक रजत तो है वहां पर, किंतु व्यावहारिकत्व विशिष्ट प्रातिभाषिक रजत है क्या? नहीं। तो नेदम रजतम, ये निषेध ज्ञान जिस अभाव को विषय कर रहा है, तो वो तो प्रातिभाषिक रजत का अभाव है। प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अभाव है, लेकिन इसमें प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म कौन है? व्यावहारिकत्व। प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म कौन है? व्यावहारिकत्व। और व्यावहारिकत्व से अवच्छिन्न कौन है? प्रतियोगिता। किन्निष्ठ प्रतियोगिता? प्रातिभाषिक रजत निष्ठ प्रतियोगिता, है ना? तो प्रातिभाषिक रजत निष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म कौन हुआ? व्यावहारिकत्व। व्यावहारिकत्व से अवच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत निष्ठ प्रतियोगिता। प्रातिभाषिक रजत नहीं, तो व्यावहारिकत्वावच्छिन्न रजत प्रतियोगिता, प्रतियोगिता है। व्यावहारिकत्व से अवच्छिन्न कौन है? प्रातिभाषिक रजत निष्ठ प्रतियोगिता। व्यावहारिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत निष्ठ प्रतियोगिता का निरूपक ऐसा जो अभाव है, प्रतियोगिता वाला ऐसा जो अभाव है, वह इस निषेध बुद्धि का विषय है। देखो क्या लिखा है, लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता। ये लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न का अन्वय किसके साथ करना है? लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न रजत प्रतियोगिता। रजत या प्रतियोगिता या प्रतियोगिता का क्या है? कोई निश्चित बोलो ना, कभी ये कभी वो। रजत प्रतियोगिता का, प्रतियोगिता का, प्रतियोगिता का अभाव है। और लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न अभाव है क्या? व्यावहारिक तो प्रातिभाषिक रजत। तो लौकिक पारमार्थिकत्व से अवच्छिन्न कौन है? प्रातिभाषिक रजत निष्ठ प्रतियोगिता। तो वही तो समझ लीजिए ना, ये लौकिक पारमार्थिकत्व किसका अवच्छेदक है? रजत निष्ठ व्यावहारिक प्रतिभाषिक रजत। प्रातिभाषिक रजत का है लौकिक पारमार्थिकत्व अर्थात व्यावहारिकत्व, ये किसका अवच्छेदक है? रजतनिष्ठ प्रतियोगिता का, प्रतियोगिता का अवच्छेदक है। किसका अवच्छेदक है? प्रतियोगिता का अवच्छेदक है। देखो, रजत का अभाव हमें कहना है जी। तो रजत के अभाव की प्रतियोगिता है रजत में, प्रतियोगी रजत, प्रतियोगिता रजत में। प्रातिभाषिक रजत में प्रतियोगिता है जी। प्रातिभाषिक रजत में प्रतियोगिता है, और उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म जी। अर्थात जो रजतनिष्ठ प्रतियोगिता की अपेक्षा से कम अथवा अधिक देश में न रहने वाला हो, ऐसा धर्म वो हम अवच्छेदक कहते हैं जी। तो तब तो वो होना चाहिए रजतत्वम। प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म कौन सा होना चाहिए? रजतत्वम। किंतु रजतत्व से विशिष्ट रजत तो वहाँ है। शुक्ति में रजत जब दिखाई दे रहा है तब रजतत्व विशिष्ट प्रातिभाषिक रजत वहाँ है, उसका अभाव नहीं है। इसलिए प्रातिभाषिक रजत का जो हम अभाव कहने जा रहे हैं
तो प्रातिभाषिक रजत निष्ठ जो प्रतियोगिता है, जी उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक रजतत्व को कहना है हमें? नहीं नहीं, प्रतियोगिता का अवच्छेदक किसे कहना है? लौकिक पारमार्थिक लौकिक पारमार्थिकत्व। देखो ये धर्म वहाँ है क्या प्रातिभाषिक रजत में? नहीं है। ये व्यधिकरण धर्म है। इसे क्या कहते हैं? व्यधिकरण। व्यधिकरण धर्म। ये इसमें कभी नहीं रहने वाला है। व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव इसे कहते हैं न्याय में, व्यधिकरण धर्म। तो ये जो लौकिक पारमार्थिकत्व है, ये किसका अवच्छेदक है? प्रातिभाषिक रजत निष्ठ प्रतियोगिता का। किसका अवच्छेदक है? बोलो। प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता। निष्ठ प्रतियोगिता का। प्रतियोगिता का है ना? हाँ, प्रतियोगिता का, लेकिन किसके प्रतियोगिता का? घटनिष्ठ प्रतियोगिता या पटनिष्ठा? प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का क्या है? अवच्छेदक। कौन है? लौकिक पारमार्थिक। लौकिक पारमार्थिकत्व। लौकिक पारमार्थिकत्व क्या है अजय जी? प्रातिभाषिक रजत निष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक। अवच्छेदक है। हाँ? लौकिक पारमार्थिकत्व क्या है? प्रातिभाषिक रजत निष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक है ना? तो किसका अवच्छेदक है? प्रातिभाषिक रजत निष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक है। तो प्रातिभाषिक रजत निष्ठ प्रतियोगिता किससे अवच्छिन्न हो जाएगी? लौकिक पारमार्थिकत्व से अवच्छिन्न हो जाएगी, क्योंकि यो धर्म यस्य अवच्छेदक तद्धर्मावच्छिन्न। तो लौकिक पारमार्थिकत्व धर्म किसका अवच्छेदक है? प्रातिभाषिक रजतनिष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक है। तो रजतनिष्ठ प्रतियोगिता कैसे हो जाएगी? लौकिक पारमार्थिकत्व धर्म से अवच्छिन्न हो जाएगी। लौकिक पारमार्थिकत्व से अवच्छिन्न कौन है? प्रातिभाषिक रजत निष्ठ प्रतियोगिता का। बीच बीच में मत छोड़ा करो। लौकिक पारमार्थिकत्व से अवच्छिन्न कौन है? प्रातिभाषिक रजत निष्ठ प्रतियोगिता का। निष्ठ प्रतियोगिता। प्रातिभाषिक रजत निष्ठ प्रतियोगिता। हाँ, प्रतियोगिता। यहाँ तक कोई रजत बोलता है, कभी प्रातिभाषिक बोलता है, कभी क बोल देते हैं। तो लौकिक पारमार्थिकत्व से अवच्छिन्न जो प्रातिभाषिक रजतनिष्ठ प्रतियोगिता, और ऐसी प्रतियोगिता है जिस अभाव की, अथवा इस प्रकार की प्रतियोगिता का जो निरूपक अभाव, उसे कहते हैं लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक प्रतियोगिता का रजत प्रतियोगिता का। यह अभाव है नेदम रजतम, इस निषेध बुद्धि का विषय। ये अभाव है कि नहीं वहां पर? यह अभाव कब रहता है शुक्ति पर? सर्वदा हमेशा है। जब शुक्ति पर रजत प्रतीत नहीं हुआ था, तभी भी वहां पर लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अभाव था। अच्छा, जब आगे शुक्ति का ज्ञान हो जाएगा, तब वहाँ लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अभाव रहेगा। अच्छा, जब शुक्ति पर रजत प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो उस समय भी लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अभाव है कि नहीं? वहाँ पर रजत है क्या? नहीं, रजत है। प्रातिभाषिक रजत है। रजतत्व विशिष्ट रजत है। रजतत्व विशिष्ट रजत है, किंतु व्यावहारिकत्व विशिष्ट रजत नहीं है। व्यावहारिकत्व विशिष्ट रजत नहीं है, अर्थात व्यावहारिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अभाव वहाँ है। तो ये निषेध बुद्धि का विषय है। और ये कब रहता है शुक्ति में? यह हमेशा रहता है। तो इसलिए इदानीम इदम न रजतम ऐसे कहने की आवश्यकता है नहीं। नेदम रजतम, ये रजत नहीं था, ये रजत नहीं है, ये रजत नहीं रहेगा, ऐसा व्यावहारिकत्व विशिष्ट रजत का अभाव ही इस प्रतीति का विषय है। ये कैसे? जब वहां पर लौकिक पारमार्थिकत्व धर्म है ही नहीं प्रातिभाषिक रजत में, तो जो धर्म कभी रहता ही नहीं, वो अवच्छेद कैसे बनाया जाएगा? प्रातिभाषिक रजत में कभी व्यावहारिकत्व रह सकता है क्या? नहीं। तो वो कैसे उसका अवच्छेदक बनेगा? तो कहते हैं कि ऐसा न्याय में स्वीकार किया जाता है। व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अभ्युपगमात स्वीकारात। व्यधिकरण धर्म जो प्रतियोगिता के अधिकरण में रहने वाला हो, उसे समानाधिकरण धर्म कहेंगे, है ना? तदधिकरण वृत्तित्व समानाधिकरणत्वम। प्रतियोगिता के अधिकरण में रहने वाला धर्म है
उसका समानाधिकरण धर्म। जैसे अभी आपको बोला कहा कि भूतल में घट नहीं है, जी तो प्रतियोगी कौन है अभाव का? घट घट है। प्रतियोगिता घट में घट में है। प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म कौन है? घटत्व घटत्व। अब ये देखो घटत्व, घटत्व भी घट में और प्रतियोगिता भी घट में है ना, दोनों एक अधिकरण में है ना। तो घटत्व प्रतियोगिता का समानाधिकरण धर्म या विधिकरण धर्म है? समान समानाधिकरण धर्म है। घटत्व प्रतियोगिता का क्या है? समान समानाधिकरण धर्म है, अर्थात समान अधिकरण में रहने वाला, प्रतियोगिता के अधिकरण में रहने वाला ऐसा धर्म है घटत्व। तो घटत्व प्रतियोगिता का समानाधिकरण धर्म है। जी अब देखो कपाल में घट नहीं है ऐसा हम कह रहे हैं, जिस कपाल में घट है उसी कपाल में हम घट का अभाव कहना चाह रहे हैं। उस समय कपाल में घट है कि नहीं? है। लेकिन कपाले घटो नास्ति हम जब कहने जा रहे हैं तो कपाल में घट का अभाव कहना है ना। जी तो कपाल में जो घट का अभाव है उसका प्रतियोगी कौन है? घट घट है। प्रतियोगिता घट में घट में। और प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म घटत्व घटत्व तो होगा। नहीं होगा। घटत्वावच्छिन्न घट का अभाव है क्या कपाल में? नहीं है घटत्वावच्छिन्न घट का अभाव कपाल में नहीं है। तो अब घट में प्रतियोगिता तो है, घट का अभाव हम कह रहे हैं, तो घट का अभाव है कि तो घटत्वे न घट का अभाव नहीं है, तो कैसे अभाव है? पटत्वे न घट का अभाव है। देखो घट में है प्रतियोगिता जी और उसी घट में पटत्व है क्या? नहीं है। पटत्व कहाँ है? पट में पट में। मतलब प्रतियोगिता है घट में और पटत्व है पट में, जी तो दोनों एक अधिकरण में है क्या? नहीं ये भिन्नाधिकरण में है ना। तो भिन्नाधिकरण में जो विद्यमान हो उसे कहते हैं वेधिकरण धर्म। भिन्नाधिकरण में जो रहने वाला हो उसे कहेंगे वेधिकरण धर्म। तो पटत्व प्रतियोगी घटनिष्ठ प्रतियोगिता का समानाधिकरण धर्म है या वेधिकरण धर्म है? वेधिकरण धर्म है। पटत्व है वेधिकरण धर्म, और उस व्यधिकरण धर्म को भी अवच्छेदक माना जाता है। प्रतियोगिता का वेधिकरण धर्म को भी अवच्छेदक माना जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगी? वेधिकरण धर्म से अवच्छिन्न हो जाएगी प्रतियोगिता। तो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता वाले अभाव का भी स्वीकार करने के कारण से जो नेदम रजतम, ये जो अभाव, ये निषेध बुद्धि है, इसका विषय भी व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है ना। या प्रतियोगिता का अवच्छेद किसको माना? पटत्व नहीं, कपाले घटो नास्ति यहाँ नहीं। नेदम रजतम, लौकिक ये पारमार्थिक जो अभाव का ज्ञान हमें हो रहा है, जी इसमें जो रजतनिष्ठ प्रतियोगिता है, प्रातिभाषिक रजतनिष्ठ जो प्रतियोगिता है, तो उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म किसे माना? लौकिक पारमार्थिक लौकिक पारमार्थिकत्व। ये प्रतियोगिता का समानाधिकरण धर्म या वेधिकरण धर्म? वेधिकरण धर्म वेधिकरण धर्म है। प्रतियोगिता का समानाधिकरण धर्म कौन है? रजतत्व रजतत्व। ये समानाधिकरण धर्म है। लेकिन उस समानाधिकरण धर्म से अवच्छिन्न प्रतियोगिता नहीं कहनी हमें। व्यधिकरण जो लौकिक पारमार्थिकत्व है, व्यावहारिकत्व है, उस व्यावहारिकत्व धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता हमें कहनी है। तो इस प्रकार के प्रतियोगिता वाला अभाव शुक्ति में कब है? हमेशा है। पहले भी था, आगे भी है, अभी भी है, हमेशा है। तो ये इस प्रतीति का विषय होने से इदानीम रजतम न, इस प्रकार से प्रतीति की आवश्यकता नहीं है, सिद्धांति कह रहा है। टीका में आइए, विषय भेदात अविरोधः इति परिहरति। सिद्धांत क्या कहता है? कि विषय का भेद है। इदानीम इदम न रजतम ऐसी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्व पक्षी ने जैसे कहा था ना कि इदानीम घटः श्यामः न, ऐसा कहना चाहिए। इसके समान इस समय घट काला नहीं है, घट आगे काला होगा, लेकिन अभी घट काला नहीं है। इसी प्रकार से इस समय शुक्ति पर रजत नहीं है, ये कहना चाहिए। शुक्ति पर रजत हमेशा नहीं है, ये नहीं कहना चाहिए। ये पूर्व पक्षी ने कहा था ना। तो सिद्धांति कहता है कि यहाँ विषय भेद है। आप जिसे विषय मान रहे हो ना, इस निषेध बुद्धि का, निषेध बुद्धि का विषय पूर्व पक्षी किसे समझ रहा है? रजतत्वावच्छिन्न, रजत प्रतियोगिता का अभाव, रजतत्वावच्छिन्न रजत प्रतियोगिता का अभाव ही इस निषेध बुद्धि का विषय है।
ऐसा पूर्व पक्षी मान रहा है। सिद्धांत कहते हैं कि नहीं, ये विषय नहीं है। नेदम रजतम, इस निषेध बुद्धि का विषय कौन है? लौकिक पारमार्थिकत्व अवच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अभाव। ये है इस निषेध बुद्धि का विषय। निषेध बुद्धि का विषय अभाव तक पहुंचना है, बीच में नहीं एकदम छोड़ देना है। ऐसा होता है, वहां तक बोल दिया हमने। जब तक लंबी प्रतियोगिता पंक्ति कहेंगे तो अभाव आ गया, ठीक है। तो लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का, लेकिन रजत प्रतियोगिता वाला प्रतियोगिता का निरूपक जो है ना, वो तो कभी अभाव भी होता है, सादृश्य भी होता है, संबंध भी होता है। तो इसलिए और स्पष्ट करो, लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव जो है वह निषेध बुद्धि का विषय है। तो इसलिए ये तुम्हें नहीं कहना चाहिए कि इदानीम रजतम न, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धांति परिहार करता है। नहीं तत्र रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव निषेध धी विषय, ये मूल में कहा था ना। तो ही का अर्थ यस्मात्, क्योंकि तत्र तत्र कुत्र नेदम रजतम इति त्रैकालिक निषेध ज्ञाने, इदम रजतम न, इस प्रकार से जो त्रैकालिक निषेध का ज्ञान होता है, उस ज्ञान में रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव निषेध ज्ञान विषयो न भवति। रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव जो है वह निषेध प्रतीति का विषय नहीं है ना। रजत नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम व्यावहारिकत्व विशिष्ट रजत नहीं है ये कह रहे हैं। तो रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव नेदम रजतम इस निषेध बुद्धि का विषय है? नहीं है। तो तर्हि कीदृशा अभाव तद विषय, तो फिर किस प्रकार का अभाव उस निषेध बुद्धि का विषय है? इति पृच्छति, इस प्रकार से पूर्व पक्षी पूछता है। तो सिद्धांत उत्तर देता है, किंतु लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अभाव, ये क्या है? उस निषेध बुद्धि का विषय है। व्यावहारिकत्व, लौकिक पारमार्थिकत्व का अर्थ क्या कर रहे हैं, व्याख्या क्या कर रहे हैं टीकाकार? व्यावहारिकत्व। व्यावहारिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता का अभाव निषेध बुद्धि विषय। अब सीधी बात हो रही है नहीं, ये समझ में आना चाहिए। अभी खाली लौकिक पारमार्थिकत्व के स्थान पर व्यावहारिकत्व लिख दिया है। हाँ, तो व्यावहारिकत्व से अवच्छिन्न कौन है? प्रातिभाषिक रजत। रुकिए आप। हाँ, अभी व्यावहारिकत्व से अवच्छिन्न कौन है? कौन है? प्रातिभाषिक रजत निष्ठा प्रतियोगिता। हाँ, बस आगे कह मत जाओ। हाँ, तो व्यावहारिकत्व से अवच्छिन्न कौन है? प्रातिभाषिक रजतनिष्ठ प्रतियोगिता। तो प्रातिभाषिक रजतनिष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेद कौन है सुबल बाबा? प्रातिभाषिक रजतनिष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन है? धर्म। रजतनिष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक कौन है? प्रातिभाषिक रजत निष्ठ प्रतियोगिता का अभाव, प्रतियोगिता का धर्म लौकिक प्रतियोगिता का अवच्छेदक। लौकिक पारमार्थिक, आगे तो नहीं उच्चारण हो रहा है। लौकिक पारमार्थिकत्वम अतः व्यावहारिकत्वम प्रातिभाषिक रजतनिष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेद कौन है? व्यावहारिकत्वम। व्यावहारिकत्व से अवच्छिन्न कौन है? प्रातिभाषिक रजतनिष्ठ प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता का अवच्छेदक हो गया व्यावहारिकत्व। व्यावहारिकत्व का हो जाए लौकिक पारमार्थिकत्व का, है ना। तो प्रातिभाषिक रजतनिष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक है व्यावहारिकत्व। तो व्यावहारिकत्व से अवच्छिन्न कौन है? प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता। व्यावहारिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजतनिष्ठ प्रतियोगिता वाला जो अभाव है या प्रतियोगिता है, जिस अभाव की, है ना, शेषात्वी भाषा कब प्रत्यय करेंगे? तो व्यावहारिकत्वावच्छिन्न प्रातिभाषिक रजत प्रतियोगिता कह प्रतियोगिता वाला जो अभाव, वो अभाव निषेध बुद्धि का विषय है। ये अभाव हमेशा है वहां पर, इसलिए इदानीम रजतम न कहने की आवश्यकता नहीं है। नेदम रजतम पर्याप्त है।
तो तत्र हेतुमाह, अब उसमें हेतु कहते हैं ये प्रातिभाषिक रजत में आप प्रतियोगिता मान रहे हो और उस प्रतियोगिता जहाँ है वहाँ व्यावहारिकत्व है क्या? नहीं है। नहीं है। तो जो प्रतियोगिता के अधिकरण में ही नहीं रहता है, हाँ। ऐसे धर्म को आपने उसका अवच्छेद कैसे बनाया है? जो प्रतियोगिता के अधिकरण में ही न रहने वाला हो, ऐसा व्यावहारिकत्व धर्म प्रतियोगिता का अवच्छेदक कैसे बना? तो इस प्रकार से ये जिज्ञासा होने पर सिद्धांत कहता है कि नहीं, ऐसा माना जाता है। व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव स्वीकार किया जाता है। जिन्होंने स्वीकार किया उनका दिमाग चाटो, हमको छोड़ दो। तो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता, अब व्यधिकरण किसे कहते? देखो, विरुद्धम व्यावहारिकम रजतादि अधिकरणम यस्य स व्यधिकरणः। विरुद्ध अधिकरण है जिसका, प्रतियोगिता है प्रातिभाषिक रजत में। प्रतियोगिता कहाँ है? प्रातिभाषिक रजत में। और व्यावहारिकत्व कहाँ है? व्यावहारिक रजत में। व्यावहारिक रजत में। व्यावहारिकत्व धर्म तो व्यावहारिक अन्य पदार्थों में भी रहेगा। जी। तो व्यावहारिकत्व विशिष्ट रजतत्व कहेंगे तो फिर वो व्यावहारिक रजत में रहेगा, है ना? तो देखो, प्रातिभाषिक रजत में प्रतियोगिता है जी। और व्यावहारिकत्व व्यावहारिक रजत में है, जी। यह व्यावहारिक अन्य पदार्थों में है। हाँ। तो दोनों का अधिकरण एक हुआ क्या? नहीं हुआ। तो विरुद्ध अधिकरण, विरुद्ध यानी भिन्न अधिकरण, इतना ही समझ लो। विरुद्ध यानी क्या? जैसे गोत्व और आश्वत्व एक अधिकरण में रहता है क्या? नहीं। दोनों का अधिकरण विरुद्ध है। विरुद्ध एक अधिकरण में न रहने से विरुद्ध है। इसका मतलब नहीं कि गाय घोड़े को देख करके सींग उठाती है और घोड़ा उसको मारने दौड़ता है, ये नहीं इसका अर्थ। विरुद्ध मतलब एक अधिकरण में नहीं रहते हैं, बस यह अर्थ है। तो विरुद्धम व्यावहारिकम रजतादि अधिकरणम यस्य भिन्नम अधिकरणम यस्य भिन्नाधिकरण वृत्तित्वम, ये व्यधिकरणत्वम आपको लक्षण बताया था। तो विरुद्ध नाम व्यावहारिक रजतादि ही अधिकरण है जिसका किसका? अभाव का। व्यावहारिक रजतादि अभाव का अधिकरण है क्या? व्यावहारिकत्व धर्म का। व्यधिकरण जो धर्म है ना प्रतियोगिता का, व्यावहारिकत्व, उस व्यावहारिकत्व धर्म का अधिकरण कौन है? रजत। व्यावहारिक रजतादि। जी। व्यावहारिकत्व धर्म का अधिकरण कौन है? व्यावहारिक रजतादि। तो व्यावहारिक रजतादि ही अधिकरण है जिसका, ऐसा जो व्यावहारिकत्व धर्म है वह व्यावहारिकत्व धर्म ही व्यधिकरण। तो व्यावहारिकत्व धर्म कैसे हो गया? व्यधिकरण। तो सच असौ धर्मश्च व्यधिकरणश्च असौ धर्मश्च। हाँ, बताइए व्यधिकरण धर्म कौन हुआ? व्यावहारिक रजत। व्यावहारिकत्व। व्यावहारिकत्वम। व्यधिकरण धर्म कौन हुआ? व्यावहारिकत्वम। किसका व्यधिकरण धर्म है ये? रजत आदि अधिकरण। ये प्रतियोगिता का व्यधिकरण धर्म है। प्रातिभाषिक रजत निष्ठ प्रतियोगिता का व्यधिकरण धर्म है। तो व्यधिकरण धर्म, व्यधिकरणश्चासौ धर्मश्च, व्यधिकरण भिन्नाधिकरण में विद्यमान ऐसा जो धर्म है, प्रतियोगिता की अपेक्षा से भिन्नाधिकरण में रहने वाला ऐसा धर्म है लौकिक पारमार्थिकत्वम। कौन सा धर्म है? लौकिक पारमार्थिकत्वम अर्थात व्यावहारिकत्वम। हाँ, लौकिक पारमार्थिकत्व से अवचिन्न कौन है अजय जी? प्रातिभाषिक रजतनिष्ठ प्रतियोगिता। हाँ, प्रतियोगिता। लौकिक पारमार्थिकत्व अर्थात व्यावहारिकत्व से अवचिन्न कौन है? प्रातिभाषिक रजतनिष्ठ प्रतियोगिता। देखो लिखा है तद अवचिन्ना प्रातिभाषिक रजते प्रतियोगिता। उस लौकिक पारमार्थिकत्व से अवचिन्न कौन है? प्रातिभाषिक रजतनिष्ठ प्रतियोगिता। और वह प्रतियोगिता यस्य अभावस्य, वो है जिस अभाव की, तादृश अभावस्य अभ्युपगमात्, उस प्रकार के अभाव का स्वीकार किया गया है। इस कारण से क्या है ये, इदानीम रजतम न, ऐसा निषेध करने की आवश्यकता नहीं है, नेदम रजतम यही पर्याप्त है, इस प्रकार से सिद्धांति कह रहा है। ठीक है। अभी आज थोड़ा सा जटिल विषय था। जटिल क्या है मतलब वो भूल चुके हैं ना अभी। ये प्रतियोगिता और प्रतियोगिता का अवच्छेदक और अवच्छिन्न ये समझ में आ जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर ये अवच्छिन्न हो जाता है, क्या चल रहा है क्या नहीं। आगे अभी कल ही विचार करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।